हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एमसीक्यू के फॉर्म में, उसका सेट नंबर 17 आज का वीडियो है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी व्याकरण में मोर सै, मोर से, मोर सन केकर वास्ते प्रयोग होवेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुझसे के लिए मोर से, मोरसें या मोरसन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी व्याकरण में अपनिहिति कर प्रयोग एगो मूल विशेषता है के एकर अर्थ होवेला। आप लोगों को पता होगा कि नागपुरी की एक प्रमुख विशेषता में आता है अपनिहिति का प्रयोग। ठीक है, तो इस अपनिहिति का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने लोगों के लिए। अपनिहिति का मतलब क्या होता है? अपने लोगों के लिए। ठीक है, आप देखिएगा जैसे कि ई का प्रयोग किया जाता है, किसी भी दो शब्दों के बीच अगर ई जुड़ गया है तो उसको कहा जाता है अपनिहिति का प्रयोग। तो उसी तरह से दो लोगों के बीच अपने लोग ही घुलते मिलते हैं तो उसी को अपनिहिति बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी कर आंसू कवि है कैं, कौन है? ये आपके ऑप्शन है बरजूराम सहनी, उपेंद्र पाल नहन, धनीराम बख्शी और दिग्पाल राम देवघरिया। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सहनी उपेंद्र पाल नहन को आंसू कवि कहते हैं। अच्छा, आंसू कवि होता क्या है? आंसू कवि जो होते हैं वैसे कवि जो इंस्टेंट किसी सब्जेक्ट पे कविता लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सोच रहे हैं कोई भी टॉपिक अभी दिया गया, जैसे पेड़ दे दिया गया, बादल दे दिया गया, पंछी दे दिया गया, कंप्यूटर दे दिया गया, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी आप टॉपिक दे दीजिए, उस पे इंस्टेंट अगर कविता लिख देते हैं तो उसी तरह के कवि को आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, तो नागपुरी के आंसू कवि कौन है? सहनी उपेंद्र पाल नहन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरिया व्याकरण में बहुवचन बनाए वास्ते प्रयोग होवेला क्या होता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी दोनों जितने भी हैं ये ऑप्शंस वो सभी सही हैं। मन और मने का प्रयोग तो होता ही है। ठीक है, अपने मन का भी प्रयोग होता है। अपने मतलब सम्मानपूर्ण, अपने बड़े लोगों के लिए अपने का यूज किया जाता है और उसमें मन लगा दिया जाए, मतलब कई लोग हैं, कई बड़े लोग आपके सामने हैं। रावरे, रावरे इज्जत देने के लिए रावरे का प्रयोग किया जाता है, तो रावरे मन अगर जुड़ गया है तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मन, मने का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके बाद ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये भी सही है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरिया व्याकरण में भाववाचक अथवा क्रियार्थक संज्ञा मन हके कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांदिक। कांदना एक तरह का भाव है। कांदना मतलब क्या होता है? रोना। मूड, मूड का मतलब होता है सर। छाइन, छाइन छत को कहते हैं, छप्पर या छाइन इस तरह से बोला जाता है छत को। करिया, करिया मतलब जो काला है उसको करिया कहा जाता है। और कांदे का मतलब होता है, कांदना मतलब कि रोना। ठीक है, तो ये एक भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरिया व्याकरण में कालवाचक शब्द है के कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परियार। परियार जो होता है वो कालवाचक है, ये समय को बतलाता है। जैसे बोलते हैं कि परियार साल जाएंगे या परियार साल जाएंगे, इस तरह से जो होता है ना, परियार मतलब कि अगले साल। ठीक है, कपार, कपार का मतलब सिर को कहते हैं कपार, ललाट। ठीक है, पैना, पैना का मतलब होता है डंडा। ठीक है, कोई भी डंडा जो है उसको पैना कहते हैं। ठीक है, पोटा, पोटा का मतलब पेट, पोटा होता है ना, पेट को कहते हैं पोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी व्याकरण में लिंग विचार की दृष्टि से निम्न में से कौन दुयो लिंग में प्रयुक्त होवेला? ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो दोनों लिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, पुरुष, नर, साढ़ या बेकैत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकैत। बेकैत स्त्री के लिए भी बोला जाता है और पुरुष के लिए बोला जाता है, पति पत्नी को बेकैत बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी व्याकरण में कौन वस्तु कर कोयो लिंग नहीं होवेला? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र जीवों के लिए या छोटे जीवों के लिए किसी भी तरह का लिंग का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितिया शब्द कर नागपुरी में का अर्थ होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
एक ही पेट का जो भाई होता है उसी को पिठिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहनी शब्द कर नागपुरी में का अर्थ होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी बहन को बहनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी कर लिखल व्याकरण है के, कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ सिंपल सदानी लैंग्वेज। इसको हिंदी में लिखना था, इंग्लिश में टाइप हो गया है, तो अ सिंपल सदानी लैंग्वेज, जो कि 1956 में लिखा गया था फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। ये एक ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर का नाम है अ सिंपल सदानी लैंग्वेज एंड ग्रामर, इस तरह से नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी सामान्य वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम लिखिसला। देखिए, तुम लिखते हो। ठीक है, तुम लिखते हो को कैसे बोलेंगे नागपुरिया में? तो लिखिसला। तो वर्तमान काल है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में मैं का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में वो का प्रयोग होता है, वे या वो का प्रयोग होता है। ठीक है, नागपुरिया में ऊ का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी एडु अंकुरन चैनल के माध्यम से बतलाया गया है। ठीक है, ये जो वीडियो है जिसमें कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बताया गया है, उसको आज के इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य क्या है के? ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि गद्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी संस्मरण, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। ठीक है, गद्य के अंतर्गत नाटक आता है, कहानी आता है, संस्मरण आता है, ऑटोबायोग्राफी आता है, आई मीन टू से आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा आता है। ये सारा कुछ जो होता है ना, वो गद्य के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक चीज, एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे लोग इस तरह से आप लोगों को बोले हैं कि बनकेवरा में जो नाटक है कहाँ और संस्मरण है, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बतलाया, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बनकेवरा का जो आपका बुक है बनकेवरा भाग 1, उसमें जितना कुछ गद्य में दिया हुआ है वो सभी कुछ आपको पढ़ना है। गद्य के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गद्य का मतलब होता है कहानी। नहीं, गद्य के अंतर्गत 10 से भी ज्यादा टॉपिक्स आते हैं। नाटक होता है, कहानी होता है, संस्मरण होता है, आत्मकथा होता है। ठीक है, अपने भावों को, विचारों को प्रकट करना, वो भी गद्य होता है। ठीक है, तो गद्य के अंतर्गत हर कुछ आता है। तो बहुत सारे लोग जो ये सोच के कंफ्यूज हो गए हैं कि बनकेवरा भाग 1 में सिर्फ जो कहानी पार्ट है उसी को पढ़ना है, नाटक नहीं पढ़ना है, संस्मरण नहीं पढ़ना है, ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ना है, तो वो आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, जो परफेक्ट है वही चीज बताया जा रहा है कि गद्य के अंतर्गत सभी कुछ आता है। ठीक है, तो गद्य क्या है? तो नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, ऑप्शन डी देवल शोभे। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी व्याकरण में व्यंजन में श, श कर वास्ते के कर प्रयोग होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत स का प्रयोग सिर्फ किया जाता है। ठीक है, आगे है नागपुरी कर आधुनिक राम भक्ति कवि हकैं, कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनेन्द्र प्रवाही। आगे है नागपुरी भाषा साहित्य कर मध्यकाल हके, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1700 से लेके 1900। ये नागपुरी भाषा साहित्य का मध्यकाल है। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर भारतेंदु हकैं, कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनीराम बख्शी को नागपुरी भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। अच्छा, भारतेंदु कौन थे? भारतेंदु जो थे वो हिंदी भाषा का जो प्रथम साहित्य, मतलब कि आप कहिएगा कि हिंदी भाषी जो प्रथम जो साहित्यकार हैं वो आधुनिक भारत, मतलब कि आधुनिक कहानी के, ठीक है, आधुनिक साहित्य के जो प्रथम साहित्यकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, तो उन्हीं भारतेंदु के नाम के अनुसार नागपुरी के भारतेंदु किसको कहते हैं? धनीराम बख्शी को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धनीराम बख्शी जो है आधुनिक साहित्य नागपुरी का जो है उसके गुरु हैं, मतलब उसके जनक हैं, एक तरह से ये कहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुरी का भारतेंदु किसको कहा जाता है? धनीराम बख्शी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी कर महाकवि हकैं, कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मृत्युंजय नाथ शर्मा को नागपुरी का महाकवि कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, कौन भाषा परिवार कर भाषा नागपुरी है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नागपुरी भाषा या सदरी भाषा आता है। उसमें आपका खोरठा आता है, नागपुरी आता है और पंच परगनिया भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी के गीतों की रानी किसने कहा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसरी कुमार ने नागपुरी को गीतों की रानी कहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी का पहला उपन्यास है के? कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्री उपन्यास है नागपुरी का पहला उपन्यास। और इसके रचयिता कौन थे? बड़ाई ईश्वरी प्रसाद। और ये कब इसकी रचना की गई थी? 1979 से 1980 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी का पहली फिल्म है के? कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाकर नागपुर। सोनाकर नागपुर 1992 में इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण और निर्देशन किसने किया था? धनंजय नाथ तिवारी ने किया था। धनंजय नाथ तिवारी की रचना बनकेवरा भाग 1 में आपको पढ़ाया गया है। वो रचना कौन सी है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देखता हूं आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मारंग गोम के कहल जायला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह को मारंग गोम के कहा जाता है। मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, मारंग गोम के का मतलब होता है प्रथम नेतृत्वकर्ता, पहला नेता। ठीक है, या सबसे बड़ा नेता, तो उसी को कहा जाता है मारंग गोम के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अघाल बोकली पोठातीत कर अरथ होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट भर जाने के बाद सब कुछ व्यर्थ लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए गंगू जाए गंगू पानी के डराए गंगू पहेली कर अरथ होवेला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूता। चमड़े का जो जूता होता है वो पानी से डरता है, आता है और जाता है, चलने का काम करता है, इसीलिए बोला गया है आए गंगू जाए गंगू पानी के डराए गंगू। ठीक है, अगला है, एक ढेला में 7 गो टोका, क्या है कि? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूड़ या माथा को कहा जाता है। ठीक है, उसमें टोका मतलब छेद है, 2 कान है, 2 आंख है, एक मुंह है, एक नाक है जिसमें 2 छेदा है, तो टोटल 7 गो हो जाता है, इसीलिए बोला गया है एक ढेला में 7 गो टोका। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी का हास्य वंग किताब है कि? कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी कर देश में। ठीक है, और गांधी के देश में के लेखक कौन है वो आप लोग हमको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गांधी कर देश में कर लिखवैया है कौन है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, राकेश रमन इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर पहला कहानी संग्रह है के? कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुखरी रुगड़ा नागपुरी का पहला कहानी संग्रह है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेडियो ले दूठो नागपुरी नाटक किनकर लिखल है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, नेरुआ लेवटा भी डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा लिखित है। तो दोस्तों ये है 30 क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू फॉर्म, जिसको आप लोग तैयारी कर रहे हैं और करते रहिए। नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। आप लोगों के लिए ये देखिए, एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से स्पर्धा प्रकाशन का एक नागपुरी का प्रैक्टिस वर्क बुक प्रोवाइड किया गया है, जो आपकी नजदीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें OMR सीट भी अटैच है, जिससे आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक का लिंक ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट स्पर्धा के वेबसाइट में ये अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।